नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। अमेरिका, इजराइल, ईरान में जारी जंग के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई का एक नया मोर्चा खुल गया है। पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, कंधार, पक्टिका और साथ ही यहां पर स्ट्राइक कर दी। इसके जवाब में अब तालिबान के अफगान लड़ाकों ने इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी को धुआं कर दिया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काबुल, कंधार तक बम बरसाए। कंधार शहर में तालिबान के अल बद्र कोर का हेडक्वार्टर भी टारगेट किया गया। सूत्रों के मुताबिक हमले के वक्त वहां तालिबान के सीनियर कमांडर भी थे। पाकिस्तान का दावा है कि उसने टीटीपी के ठिकानों को टारगेट किया, लेकिन हकीकत ये नहीं है। कंधार के अहमद शाह बाबा एयरपोर्ट के पास भीषण धमाका हुआ। प्राइवेट कंपनी, दरअसल यहां उसकी रिफाइनरी भी थी, उसको भी टारगेट किया गया। अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तानी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। शुक्रवार को उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया। इसके बाद एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही रोकी गई, स्पेस जो है वो बंद करना पड़ा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को उड़ान भरनी पड़ी ताकि हमलों को रोका जाए। तालिबान ने इस्लामाबाद के फैजाबाद इलाके में बड़े मिलिट्री स्टेशन हमजा को भी टारगेट किया। इस हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि इस अटैक में पाकिस्तानी फौज के कई सैनिक भी मारे गए। पेशावर में भी तालिबान ने ड्रोन स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी सेना के कोहाट सेंट्रल कमांड, कोहाट ब्रिगेड कैंप को भी टारगेट किया गया। और अफगानिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि इन हमलों में पाकिस्तान के दर्जनों सैनिक मारे गए और 1 दर्जन से ज्यादा उसकी पोस्ट मिलिट्री की तबाह हुई। पाकिस्तानी सेना के इस हमले का जवाब तालिबान ने इतना तेज दिया कि पेशावर से लेकर रावलपिंडी तक हाहाकार मचा। अफगानिस्तान फोर्सेस के अटैक में पाकिस्तान फौज को भारी क्षति पहुंची है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए उसमें आम नागरिकों के घर तबाह हुए। अफगानिस्तान में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीटीपी की आड़ में बेगुनाह नागरिकों को लगातार टारगेट कर रहा है, मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। एक अफगान नागरिक ने कहा कि हवाई हमले के बाद हमारा घर हम ही पर गिर गया। मेरा छोटा भाई हॉलवे में घायल पड़ा था, मैंने उसे कई बार आवाज दी लेकिन बेहोश था। आखिरकार वो होश में आया और फिर मुझे मलबे से बाहर निकाला गया। फिर हम दोनों ने मलबे में फंसे मेरी पत्नी, बेटी और मां को बचाया है। कहा वो घायल थे, बहुत ज्यादा उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। ये आम अफगानी हैं जो कुछ वक्त पहले तक पाकिस्तान के साथ दिखा करते थे, लेकिन वो अब लगातार नाराज दिख रहे हैं। इन सब के बीच युद्ध का पूरा सिनेरियो समझिए। एक तरफ मिडिल ईस्ट में पूरी जंग जो है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान लड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए चुनौती सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि कई मोर्चों पर पाकिस्तान के लिए चैलेंज बढ़ गया है। पहला मोर्चा अफगानिस्तान से तालिबान से जंग लड़ने की उसकी नाकाम कोशिश। दूसरा मोर्चा है बलूचिस्तान में बीएलए, जहां बीएलए के लड़ाके लगातार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते रहे हैं, पाकिस्तानी फौज को मारते रहे हैं, यहां तक कि किडनैप भी करते रहे हैं। और तीसरा मोर्चा है खैबर पख्तूनख्वा का, जहां टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार मुनीर की फौज और शहबाज के जो सरकारी अधिकारी हैं उनको टारगेट किया गया है। इन सब के बीच अफगानिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं उसको भी पाकिस्तान इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। सोचिए, पाकिस्तान जो भारत से ऑपरेशन सिंदूर में इतना पिटा, लगातार झूठे प्रोपेगेंडा के आधार पर 605070 के झूठे दावे करता रहा है, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक के ड्रोन जो है वो अपने एयर स्पेस में रोक नहीं पा रहा है। अफगानिस्तान से लड़ने के लिए भी उसको अपने फाइटर जेट के इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं और यहां तक कि अफगानी ड्रोन अटैक के बाद पाकिस्तान का एयर स्पेस जो है वो भी बंद करना पड़ा। राजधानी इस्लामाबाद में जो ड्रोन अटैक हो रहा है अफगानिस्तान का वो पहुंचा है, इस्लामाबाद का एयर स्पेस बंद किया गया। पड़ोस में रावलपिंडी जो है जहां आर्मी हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का, वहां तक अफगानों के जो ड्रोन हैं वो पहुंच जा रहे हैं। और ऐसे में इस कंडीशन में पाकिस्तानी फौज के लिए बहुत बड़ी चुनौती दिख रही है। दूसरा मोर्चा ये भी है कि सऊदी अरब के साथ उसका डिफेंस पैक्ट तो जरूर है कि सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर हमला माना जाएगा, लेकिन अफगानों के हमले का जवाब सऊदी भी दे नहीं पा रहा है। फिलहाल इस युद्ध में पाकिस्तान का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर अपने अस्तित्व की लड़ाई का भी खतरा इस वक्त दिख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।